राजस्थान रॉयल्स की आ चुकी है नई जर्सी, तो वही चेन्नई की भी मुश्किलें बढ़ गई है एक बड़े विदेशी प्लेयर के चोटिल होने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1416वां एपिसोड। आज 30 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी रिपोर्ट है, विराट के रणजी मैच को लेकर भी खबरें हैं। तो एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पिछले साल की ही तरह बहुत माइन्यूट चेंज के साथ अपनी नई जर्सी का अनावरण कर दिया है। राहुल द्रविड़ और कुमार संगकारा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, राहुल द्रविड़ हेड कोच है, दोनों ने मिलकर कल तस्वीरें वायरल हो गई, जर्सी का अनावरण किया। पिंक कलर की ब्लू कलर के साथ इनकी एज इट इज जर्सी रहने वाली है। और ल्यूमिनियस, जो कि पिछले साल भी इनका टाइटल स्पॉन्सर था जर्सी का, वो इस बार भी इनका टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों कि धीरे धीरे टीमों की जर्सीज आने लगेंगी और राजस्थान रॉयल्स की टीम पहली टीम बन गई है। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स को इतनी आसानी इसलिए भी हुई जर्सी रिवील करने में क्योंकि इन्होंने चेंज किया नहीं है। दैट्स व्हाई दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले अपनी ऑफिशियल फाइनल जर्सी का अनावरण कर दिया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भी ऋषभ पंत को ऑफिशियल जर्सी दी थी। हालांकि उस समय लखनऊ ने यह नहीं बोला था कि यही फाइनल जर्सी रहेगी, लेकिन लखनऊ का भी लगभग कंफर्म है। अब धीरे धीरे सारी टीमों की जर्सीज आएगी, सबसे पहले बताएंगे। चैनल के साथ बने रहिए, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि रात में अगर 12 बजे भी जर्सी आई ना तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डलेगी, इसकी गारंटी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए, टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बनिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल में एड रेट्स के हवाले से। कल मैंने आपको बताया था कि 1 सेकंड और 10 सेकंड का कितना पैसा लगेगा आईपीएल में अगर किसी भी ब्रांड को एड चलाना हो, अगर टीवी पर और ऑनलाइन। लेकिन भैया जियो स्टार ने एक फिक्स्ड अमाउंट भी तय कर दी है। लोकल भाषा में से पगड़ी कहा जाता है, पगड़ी इन द सेंस कि एक मुश्त पैसा सबसे पहले देना पड़ेगा, उसके बाद फिर भैया सेकंड का रेट अलग से। अगर दोस्तों आप को प्रेजेंटिंग प्रमोटर से स्पॉन्सर बनना चाहते हैं तो आपको 240 करोड़ रुपए एक बार में देने पड़ेंगे। अगर आप को पॉवर्ड पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको 106 करोड़ रुपए, और अगर आप एसोसिएट स्पॉन्सर बनना चाहते हैं तो आपको लगभग 40-43 करोड़ रुपए एक मुश्त देने पड़ेंगे। अब ये सारी चीजें, स्पॉन्सर, एसोसिएट स्पॉन्सर, ये क्या होता है? दरअसल दोस्तों आप देखते होंगे जब मैच शुरू होता है ना तो उससे पहले चलता है को पॉवर्ड बाय, एसोसिएट स्पॉन्सर। तो ये जो सारी चीजें ना, इसके भी पैसे लगते हैं। उसके बाद ऐड जो चलेगा उसका पैसा अलग से होता है जो कि सेकंड के हिसाब से चलता है। लेकिन अगर आपको स्पॉन्सर बनना है, को पॉवर्ड, एसोसिएट स्पॉन्सर, मेन टाइटल स्पॉन्सर, तो उसका पैसा भी तय कर दिया है। जियो स्टार ने बहुत पैसा जियो स्टार कमाने वाला है इस साल के आईपीएल से, क्योंकि अब तो एक होगा भैया, दोनों स्टार वालों को भी जियो ने खरीद लिया है। तो ले देकर हर जगह अंबानी की मोनोपोली चलेगी और यहाँ पर अब एक मुश्त पैसा ये लोग कमाएंगे। मुंबई से तो कमाएंगे, मुंबई इंडियंस की टीम का मालिकाना भी इनके साथ है, टीवी राइट से भी कमाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। महेंद्र सिंह धोनी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में नजर आए, जहां पर वो अपनी कैप्टन कूल की जो छवि थी उसको दिखाते हुए नजर आए। बर्फ के आजू बाजू उन्हें ढका गया और एक जो नया प्रोमो आया है वो आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से ऑलरेडी टीवीज पर चल रहा है। अच्छा दोस्तों, डीआरएस, जिसको अब फाइनली पूरी दुनिया में डिसीजन रिव्यू सिस्टम के साथ साथ धोनी रिव्यू सिस्टम भी माना जाता है, कहा जाता है, उसका भी हमें झलक देखने को मिली क्योंकि एक कार आई, पूरे उसमें एक वैन आई और उस वैन के ऊपर डीआरएस लिखा हुआ था, धोनी रिव्यू सिस्टम लिखा हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों, इंडिया में अब चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाली है उसकी बस क्रिएट की जा रही है। आपको बता दूं 19 तारीख से चैंपियंस ट्रॉफी है और धोनी ने इस प्रोमो में एक चीज जरूर बोली कि जो हर मैच होता है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये दूसरी लीगों की तरह नहीं होती। हर मैच यहाँ पर डू और डाई होता है। अगर आप कोई भी एक मैच भी चैंपियंस ट्रॉफी में हार जाते हो ना तो फिर आपके सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के चांसेस आधे रह जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लीग और टूर्नामेंट भारत के लिए होने वाला है और होप फॉर द बेस्ट। हमारे शेर इस टूर्नामेंट में भी झंडे गाड़ कर आएंगे, हिंदुस्तान के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो कुलदीप यादव फिट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2-3 महीनों से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से बाहर चल रहे कुलदीप यादव चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड का हिस्सा बने थे और रिसेंटली रणजी मैच में उन्हें इंक्लूड किया गया है। बीसीसीआई ने उन्हें फिट घोषित किया है। रणजी में उन्हें इसलिए उतारा गया है ताकि उनकी फिटनेस को और उनके फॉर्म को देखा जा सके। आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी में कुलदीप यादव जरूर खेल रहे हैं, लेकिन हर्निया की सर्जरी के कारण वो बाहर हुए थे। उन्हें हर्निया था और हर्निया की सर्जरी हुई, 2-3 महीने में रिहैब हुआ, फाइनली वो क्रिकेट फील्ड पर वापस
वापस लौट गए हैं। कुलदीप यादव से भारत की उम्मीदें बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से बुरे फॉर्म के बाद रिसेंटली 1-1.5 साल से बहुत तगड़े फॉर्म में बंदा लौटा। ऐसे फॉर्म में लौटा कि भैया भारत में इसके जोड़ का स्पिनर नहीं दिख रहा है, और इनकी वापसी सचमुच सुकून देती है, इनके लिए लाइक बनता है। अच्छा, ये सिर्फ मुझे सुकून नहीं देती, और किसी को भी सुकून देती है, आगे इस वीडियो में बताऊंगा। 5वीं रिपोर्ट की दोस्तों खबर की आज से बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स के हवाले से। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार अगर हमें दुबई में जाकर भारत के मैचेस देखना है, क्योंकि पाकिस्तान तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर दुबई में जाकर भारत के मैचेस देखना है, या फिर अगर भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है और अगर हमें दुबई में मैचेस देखना है तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, भारत का कोई भी ऐप यहाँ पर टिकट नहीं दे पाएगा आपको। बुक माई शो हो गया, पेटीएम टिकट्स, कहीं से आपको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो टिकटिंग राइट्स है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों ऑफलाइन टिकटिंग के लिए पूरे पाकिस्तान में एक पार्टनर चुना है। तो टीसीएस कंपनी नाम की उनकी पाकिस्तान में कोई कंपनी है। तो अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप टीसीएस कंपनी के कोई ऑफिस इनके रहते हैं, वहां जाकर टिकट खरीद लेना। ऑनलाइन का कोई साधन नहीं। अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो सीधे आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और ऑनलाइन टिकट खरीदना। अब ये जो आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर ये भारत के किसी ऐप के साथ, बुक माई शो या किसी के साथ करार या कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है इन द मीनवाइल, तो हो सकता है टिकट मिल जाए दुबई की। अदरवाइज आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही टिकट्स मिलेंगी। तो टिकटिंग को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो देखो यार पाकिस्तान अपने हिसाब से चलेगा। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि ये जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं ब्लैक मार्केटिंग के, ये लोग भारत के मैचों की टिकट दुबई में खरीदेंगे और इसको फिर 4 गुना 5 गुना रेट पर हिंदुस्तानियों को दुबई में बेचेंगे। तो इन लोगों ने भैया, क्योंकि अब इनको कहीं से तो खुन्नस निकालनी है, अब ये भारत का कुछ कर तो सकते नहीं है, इंडिया का कोई क्या उखाड़ेगा भाई। लेकिन हाँ, ये इस तरह से पीछे वाले दरवाजे से इंडियंस को लूटने का काम करेंगे। हालांकि दोस्तों ये काम प्रोसेस होती है, मैं आपको बता दूं, ये काला बाजारी टिकट की बहुत आम हो गई है। स्पेशली जब 2023 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था तो हमने इसका बहुत बड़ा प्रारूप देखा। बड़े बड़े मैचेस जो भारत में भी होते थे, कई लोग एक बार में टिकट्स खरीदते थे और उसको फिर 5-5, 10-10 गुना रेट्स पर बेचते थे। तो इसका हल निकलना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो डेविन कॉनवे हो चुके हैं इंजर्ड। जी हाँ दोस्तों, डेविन कॉनवे SA-20 इस समय साउथ अफ्रीका की जो लीग होती है उसमें खेल रहे हैं, और इसमें एक मैच के दौरान फाफ डू प्लेसिस ने एक शॉट खेला, ये शॉट उन्हें लग गया। काफी गंभीर इंजरी तो नहीं आई, बाद में फील्ड में इनकी वापसी हो गई, लेकिन अब इनकी रिपोर्ट्स को स्कैन के लिए भेजा गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अब फैसला लेगा कि ये आगे कितने दिनों तक SA-20 खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भैया न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी उम्मीद है डेविन कॉनवे, क्योंकि दुनिया की क्रिकेट में चले हैं। तो यहां पर फंस चुका है दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी। और फाइनली जो सबसे ज्यादा फंसा है वो फंसा है आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का विजय रथ, क्योंकि विजय रथ में इनका योगदान बहुत बड़ा था। नीलामी में डेविन कॉनवे को खरीदा था, रिटेंशन नहीं हुआ था कॉनवे का, लेकिन क्लियर था कि कॉनवे के पीछे चेन्नई 100% जाने वाली है। अब स्थिति फंस चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लानिंग कर रही है कि अगर ये बाहर होते हैं, इनकी स्कैन रिपोर्ट सही नहीं आती है, तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी। इनकी रिप्लेसमेंट कौन कौन होगा ये आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी की परिस्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भारी तौर से फंस चुकी है। इसका हल ढूंढना इन्हें पड़ेगा। 7वीं बड़ी रिपोर्ट में देख लेते हैं कौन कौन है भैया इस समय रेस में। अगर डेविन कॉनवे बाहर होते हैं तो रिप्लेसमेंट के रूप में कौन कौन आ सकता है। तो दोस्तों बेन डकेट एक ऑप्शन है इनके पास, दूसरा ऑप्शन इनके पास है डेविड वार्नर, तीसरा ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, और चौथा ऑप्शन है केन विलियमसन। केन विलियमसन न्यूजीलैंड से आते हैं, T20 क्रिकेट में आईपीएल में उतना चले नहीं है, तो थोड़ा सा ऑप्शन खराब है। स्टीव स्मिथ अच्छे फॉर्म में है तो एक अच्छा विकल्प है। डेविड वार्नर एक प्रूवन खिलाड़ी है, हालांकि एज फैक्टर रिटायरमेंट के कारण आईपीएल में नहीं बिके थे, और बेन डकेट रिसेंटली चले। तो कुल मिलाकर रिप्लेसमेंट के रूप में कौन आएगा ये तो आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं तो 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर भारत इंग्लैंड T20 सीरीज के हवाले से निकल कर आ रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच अब जो T20 मैच, चौथा T20 मैच होने वाला है, ये इंग्लैंड के लिए करो या मरो है, और भारत के लिए मौका है इस पूरी सीरीज को जीतने का। पुणे के MC स्टेडियम में मैच होगा, दोनों ही टीमें पुणे पहुंच चुकी है, कल ये मैच होने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस समय सीरीज में भारत 2-1 से बढ़त पे है, और अगर भारत पुणे वाला ये T20 मैच जीत जाता है तो 3-1 की बढ़त भारत के पास हो जाएगी। टोटल 5 T20 मैचों की सीरीज है, तो भारत एक तरह से ये सीरीज जीत जाएगा। हालांकि इंडिया को तो उम्मीद यही होगी कि बचे हुए दोनों T20 मैच भारत जीते, ताकि एक अजय रूप से इस मैच को जीत पाए। दूसरी तरफ दोस्तों इंग्लैंड को बचे हुए दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। इंग्लैंड के लिए ये जो पूरी सीरीज थी, ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी तो थी, अगले साल इसी समय भारत में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, और इंग्लैंड के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है। तो इंग्लैंड की ये तैयारियां T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी थी कि भैया भारत की पिचेस कैसे रहेगी, तैयारियां शुरू कर दे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा उसमें भी एक ही साल का समय बचा है।
तो क्लियर है भैया, इंग्लैंड अभी तक तो तैयारियों में फेल रही है। इतना क्लियर कर दिया है बीसीसीआई ने कि जो अगले साल T20 वर्ल्ड कप होगा बड़ी स्पिन विकेट्स मिलने वाली है। और भारत की जो अब तैयारियां रहेंगी दोस्तों, एक साल हम देखेंगे जो, उसमें भारत स्पिनर्स को काफी तरजीह देने वाला है। चाहे वो जड्डू हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वो यूजी चहल हो, भारत एक स्पिन की फौज तैयार करके इस वर्ल्ड कप को कब्जा करेगा। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, भारत ने रिसेंटली वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप जीता है और भारत चाहेगा कि 2026 में भी जो भारत में वर्ल्ड कप हो रहा हो, एक बार वो जीत का स्वाद हिंदुस्तानी लोग चखें। तो जाहिर है भैया, इंडिया टीम में स्थिति अच्छी नहीं है, इंटरनली गंभीर और रोहित शर्मा की लड़ाइयां खूब चल रही है, लेकिन फिर भी भैया इंडिया का प्लान क्लियर है और इंग्लैंड सीरीज से ये क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। एबी डिविलियर्स ने रिसेंटली होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का एक एक्स फैक्टर प्लेयर बताया है। एबी डिविलियर्स कह रहा है कि भारत के लिए कुलदीप यादव एक्स फैक्टर रहेंगे, ना विराट ना रोहित। दरअसल दोस्तों, एबी डिविलियर्स का कहना यह है कि जिस तरह की कंडीशंस यूएई में मिलेगी वो कुलदीप यादव को काफी ज्यादा फेवर करेगी और बहुत सारी जो विदेशी टीम है वो स्पिन के आगे संघर्ष कर रही है, तो कुलदीप उन्हें फंसा सकते हैं। दूसरी चीज एबी डिविलियर्स ने यह भी बोली कि दुबई में जो विकेट रहता है वो मेजॉरिटी रूप से बल्लेबाजों को फेवर करता है और स्पेशली दोस्तों जो गोरे बल्लेबाज होते हैं उनको फिर अगर ये पाटा विकेट मिलता है तो ये फिर किसी भी गेंदबाज को, तेज गेंदबाज को रौन सकते हैं। लेकिन जो विदेशियों की कमजोरी रहती है वो सबसे बड़ी स्पिन है और कुलदीप ने इस पे पिछले 2 सालों में जो फॉर्म दिखाया, महारत हासिल की है। तो एबी डिविलियर्स का कहना यह है कि भैया कुलदीप यादव जो है वो एक्स फैक्टर रहने वाले। मेरी राय भी दोस्तों यही है। रिसेंटली अगर हम इंग्लैंड सीरीज भी देखें तो हमने देखा है कि जो रिसेंटली गोरे खिलाड़ी आ रहे हैं उन्हें स्पिन खेलने में प्रॉब्लम है और जो बड़े गोरे प्लेयर्स थे वो धीरे धीरे अलग अलग देशों से रिटायर ले चुके हैं या रिटायरमेंट की तरफ है। तो जो यंग टैलेंट है दुनिया भर की गोरे क्रिकेट का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, ये टीमें स्पिन के आगे अभी संघर्ष में दिखेंगी आपको और उसका फायदा कुलदीप को मिल सकता है। मेरे हिसाब से कई प्लेयर्स को मिलेगा। आपके हिसाब से किसको मिलेगा कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट केकेआर के कैंप से निकल कर आ रही है। वृद्धिमान शाह, जिनको हम सभी जानते हैं, आईपीएल में खूब क्रिकेट खेला है, 40 साल की उम्र में इस समय नीलामी में बिके नहीं, लेकिन उनके हवाले से एक बड़ा रिवोल्यूशन हुआ। रिपोर्ट यह है कि केकेआर की टीम ने उन्हें ऑफर किया था 2 से 3 करोड़ का एक कोचिंग रोल, लेकिन वृद्धिमान शाह जो कि कोलकाता से ही आते हैं उन्होंने इस रोल को डिनाई कर दिया। दरअसल दोस्तों उन्होंने इसके पीछे का रीजन ये बताया है कि अभी वो और थोड़ा सा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वृद्धिमान शाह को ये रोल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आपको 2 महीने के आईपीएल में ही अपना समय देना था। हालांकि दोस्तों हम सभी देख रहे हैं ये चीज कि जो भी कोच बनता है अब आईपीएल टीमें साल भर उन कोचों को कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो साल भर कुछ ना कुछ होता रहेगा और वृद्धिमान शाह को शायद जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में शायद उनका फोकस दुनिया की कोई दूसरी क्रिकेट होगी, तो इस साल तो वृद्धिमान शाह कोच नहीं बन पाए। सही किया या गलत किया, केकेआर को फायदा हुआ है नुकसान, ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कई सारे इंटरेस्टिंग पोल्स और सर्वेस चल रहा है भैया, आप भी अपने पोल में जवाब दो। आपके फेवरेट खिलाड़ी, फेवरेट टीम का हमारे टेलीग्राम पेज पर चल रहा है सारे पोल्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।